अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक कंडीशन बनाई थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए से। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम एक और कंडीशन बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कैसे एक लॉजिक बनाते हैं। सही है। आफ्टर दैट इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम एक लूप पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट की कुछ लूप्स होती हैं, उसमें से एक फ़ॉर लूप है। फ़ॉर लूप के बारे में इस क्लास के अंदर देखेंगे और अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ और लूप्स होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम एक कंडीशन बनाएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले इफ़ लगाऊंगा, आफ्टर दैट 2 पैरेंथेसिस, फिर 2 करली ब्रैकेट, एल्स, और फिर मैं 2 करली ब्रैकेट लगाऊंगा। सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है इफ़ के बाद मैं लिख देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर डेटा। अब ये डेटा क्या है? डेटा हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें से डेटा पीछे से आ रहे हैं। यानी इसमें से ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेटा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सही है। तो ये डेटा सिंपल एक वेरिएबल आप समझ लो कि हमारे पास आता है और फिर हम जो है नीचे कंडीशन बनाकर जो है बताते हैं कि अगर इसमें इस तरीके का डेटा हो तो फिर ये कंडीशन चले, अगर ये डेटा ना हो तो फिर ये कंडीशन नहीं चले। सिंपल। मैं सिंपल यहाँ पे एक कंडीशन बनाऊँगा। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ अगर अगर डेटा ट्रू हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हो, तो फिर आप नीचे लाइन के अंदर आ जाए और देखें कि जो बंदा आ रहा है उसकी जो एज है वो 18 से बड़ी हो या उसके बराबर हो। सही है। और 35 से उसकी एज छोटी हो या उसके बराबर हो। सिंपल ये कुछ ऑपरेटर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा देखें जिसमें हमने ऑपरेटर को जो है तफसील के साथ देखा था। आफ्टर दैट इसे मैं कह रहा हूँ अगर उसकी एज जो है 18 के बराबर हो, 18 से बड़ी हो और 35 यानी 18 और 35 के दरमियान में हो, तो आफ्टर दैट आप चेक करो कि जो ये बंदा आ रहा है ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है। सिंपल। ये हम इस तरह एक कंडीशन नॉर्मली हम बनाते हैं। सही है। या इस तरह मैं उसका जेंडर बता दूं कि इसका जेंडर क्या है। से पर्सनल बार डॉट जेंडर, और मैं लिख दूं इज़ इक्वल टू ये एक ऑपरेटर है जिसके ज़रिए से हम वैल्यू को बराबर करते हैं। सही है। मैं उसकी चेक करना चाह रहा हूँ जेंडर उसका क्या है। अगर पर्सनल बार में जेंडर इसकी वैल्यू बराबर है मेल के, तो फिर नीचे कंडीशन चला दो एल्स एफ, वरना अगर उसका पर्सनल बार के अंदर जो बंदा आ रहा है उसकी जो जेंडर है उसके अंदर जो वो वैल्यू दे रहा है अगर वो फीमेल है, तो फिर नीचे इसके नीचे वाला यहाँ पर कंडीशन जो मैं लिखूँ वो चला दो। सिंपल। एल्स, वरना अगर इनमें से एक भी ना हो, ना मेल हो या फीमेल हो, तो फिर आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर दो सॉरी नो सर्विसेज अवेलेबल। सही है। जब इसमें से ना फीमेल हो और ना मेल हो तो आप जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट कर दो। सही। अब वो जो आएगा बंदा अगर उसकी एज जो है 18 के बराबर होगी या 18 से लेकर 35 तक इनके दरमियान में होगी तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर नीचे लाइन पड़ेगा, नीचे लाइन में लिखे अगर वो मेल हो तो ये, वरना अगर फीमेल हो तो ये। अगर इनमें देखेगा इनमें से एक भी नहीं है तो फिर वो प्रिंट कर देगा सॉरी नो सर्विसेज अवेलेबल। सही है। इसके अलावा अगर डेटा वहाँ पर नहीं आ रहा, सही, अगर डेटा फॉल्स है तो फिर क्या नीचे क्या हमने लिखा है कि नो डेटा रिसीव। सही है। कि आप फिर कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो कि डेटा नहीं आया। सही है। अगर डेटा फॉल्स हो या इसके अंदर कोई डेटा ना हो सिंपल, तो आप कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो नो डेटा रिसीव। अब ये जो डेटा हमने लिखा है ये मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकते हैं। ये जैसे ऑब्जेक्ट होता है जैसे मैंने बनाया है इस तरह भी हो सकता है, ये एरे के अंदर भी हो सकता है, इसका डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है। सही है। फिर उसमें से हम चेक करते हैं अगर वो जो डेटा आ रहा है उसके अंदर अगर ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जो हमने यहाँ पर कंडीशन बनाया है। अगर इस तरह है तो फिर क्या कर दो, जो हम चाह रहे हैं तो वो कर दो। अगर इस तरह नहीं है तो काइंडली उसे वापस कर दो। सिंपल। ये हमने इस तरह कुछ एक कंडीशन बनाई है। ये मैंने एक ऑपरेटर लगाया दरमियान में, ये एंड का। सही है। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफों वाला जो कंडीशन है ये ट्रू हो तब नीचे कंडीशन चले। अब मैंने लिखा है ना कि पर्सनल डॉट एज और फिर मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 लिखा है, इस तरफ मैंने जो है 35 लिखा है। ये दोनों ट्रू होने चाहिए तब नीचे कंडीशन चलेगा।
और अगर इसमें से जो है एक भी ना हो, यानी कि उसकी जो एज है वो 35 से बड़ी है, सही है, 35 के ना बराबर है ना 35 से छोटी है, और 18 से भी छोटी है, सही है, ना 18 के बराबर है ना 18 से बड़ी है, बल्कि 18 से छोटी है, तो फिर आप कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो सॉरी योर एज इज़ नॉट एबल फॉर दिस, सही है। सिंपली सर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हम कर रहे क्या है, सही है। सिंपली अगर इस तरह ना हो तो आप ये कर दो, अगर इस तरह ना हो तो आप ये कर दो, सिंपल। और अगर उसका जो जेंडर है वो मेल हो तो आप सिंपल प्रिंट कर दो दिस मेल console.log के अंदर। और अगर इस तरह उसका जो जेंडर है वो फीमेल है तो आप कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो दिस फीमेल, सिंपल। ये मैंने एक कंडीशन बनाया है, लाजमी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएंगे, ये आपके माइंड पर है, आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, सही है। आप इसे डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरीके से आपको चाहिए, सही है। लॉजिक आपका अपना होगा, सिर्फ आपको समझना चाहिए। अच्छा, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है HTML की और एक JS की मैंने फ़ाइल बनाई है, सिंपल। अब हम जो है लूप्स के बारे में देखेंगे, लूप्स क्या होते हैं, और JS लूप को हम अपने HTML के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, सही है। JS के डिफरेंट लूप्स हैं, जिसमें फॉर लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लूप है तो वो फॉर लूप है, सही है। वाइल, डू वाइल लूप ये इसके मुकाबले में इतने यूज़ नहीं होते। अगर मैं कोड को रन करूं और मैं यहाँ देखूं आउटपुट में, तो ये हमारा कोड रन हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ जो है console.log में अब कुछ प्रिंट करेंगे ताकि हमें पता चले जो जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है या नहीं। सिंपल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ चेक करने के लिए कि आया ये JS का फ़ाइल HTML के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुछ इस तरह, और अगर मैं आउटपुट के अंदर देखूं तो आप देख सकते हैं कि JS फाइल कनेक्ट हो चुका है। आफ्टर दैट हम लूप का, फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसको देखेंगे कि ये किस तरीके का दिखता है, सही है। फॉर लूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, आफ्टर दैट पैरेंथेसिस और फिर करली ब्रैकेट। सिंपल ये भी फंक्शन की तरह है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। मैं सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा आई के नाम से, और उसके अंदर मैंने रखा है 1। आफ्टर दैट मैंने जो है लिखा है आई, ये लेस देन है 10 से, बिल्कुल ट्रू है। और इसके बाद मैं लिख दूँगा आई प्लस प्लस, ये एक ऑपरेटर है अगर आपको पता हो, सही है। और यहाँ पर मैं अगर console.log के अंदर प्रिंट कर दूँ आई, सही है, तो किसको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, कुछ इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, किसको समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ। सिंपल ये एक आइट्रेशन चला है, सही है, 1 से लेकर 10 तक। हमने डिफ़ाइन किया है कि आई का जो वेरिएबल है ये बराबर है, यानी हाँ बराबर है 1 के, और ये लेस देन है 10 से, सही। अब ये आइट्रेशन चलाएगा 10 तक, सही है। और आई प्लस प्लस इसका मतलब है कि आई, ये अगर मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूँ वेरिएबल आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, सही है। आई प्लस प्लस सिंपल इसका यही मतलब है कि आई बराबर है आई प्लस 1 के, आई के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ 1 को ऐड कर दो। अब ये आइट्रेशन चलेगा जितना हम यहाँ पर डिफ़ाइन करें, हमने 10 डिफ़ाइन किया है तो आइट्रेशन चला है 10 तक, और मैंने आई को जो है 0 के इक्वल टू किया है, तो यहाँ पर जो है 0 से काउंटिंग शुरू है और 10 पर ख़त्म है, सही है, सिंपल। अगर यहाँ मैं कुछ इस तरह लिख दूँ, सही है, और यहाँ मैं 20 कर दूँ और मैं आउटपुट के अंदर देखूँ और इसे रिलोड करूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल जैसा बन चुका है, सही है, 2 का टेबल बन चुका है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने डिफ़ाइन किया है आई का वैल्यू, और उसको मैंने लेस देन किया है 20 के। फिर मैंने आई के साथ 2 को प्लस किया है कि हर आइट्रेशन पर इसके साथ 2 को प्लस कर दो, सिंपल। लूप का मतलब है जो बार बार चले, सही है, सिंपल। लूप का मतलब है जो बार बार चले, जिस काम को हमें बार बार करना होता है तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं,
सिंपल। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एक नंबर डिफ़ाइन किया है 100। अब लूप चला है 100 तक। अब जितना मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा लूप उतनी मरतबा चलेगा, सही है। यहाँ पर एक आप यहाँ पर कितना डिफ़ाइन करते हैं, अब जितना आप डिफ़ाइन करेंगे तो लूप तब तक चलेगा, सही है, उतने आइट्रेशन चलेगा। अब लूप ने क्या किया, आई इज इक्वल टू है 0 के, इसके साथ इसने प्लस किया 2 को, सही है। फिर इसने देखा कि मुझे दूसरी आइट्रेशन चलानी है या नहीं। जब इसने देखा कि आई लेस देन है 100 के, यानी 100 तक आइट्रेशन चलाने हैं, तो इसने दोबारा आइट्रेशन चलाया, सही है। अब इसके अंदर हम नेस्टेड लूप भी बना सकते हैं। हम किसी लूप के अंदर नेस्टेड लूप भी बना सकते हैं। तो सिंपल मैंने एक लूप बनाया है और इसके अंदर अब मैं एक दूसरी लूप बनाऊंगा, सिंपल। और यहाँ मैं जो है आई प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पर भी आई प्लस प्लस, बट यहाँ नीचे सेकंड लूप के अंदर मैंने जो वेरिएबल डिफ़ाइन किया है इसका नाम चेंज कर दूंगा, इसका नाम रख दूंगा मैं जे। और यहाँ पर भी मैं जे लिख दूंगा और जे लेस देन, यहाँ पर जे लेस देन 10, सही है। आफ्टर दैट मैं दोनों लूप्स को कंसोल के अंदर प्रिंट करता हूँ और फिर देखते हैं कि इससे क्या होता है, सही है। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ टाइल्ड क्या चीज़ है, अगर इसका आपको नहीं पता तो मेरे जो है कीबोर्ड के लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको टैब के बटन से ऊपर एक बटन नज़र आता है, उसके ऊपर ये निशान होता है टाइल्ड, सिंपल। जब हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो तब टाइल्ड का निशान लगाते हैं, सही है। और इस तरह ये एक डॉलर का जो निशान है ये लगाएं और आफ्टर दैट आप 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएं, सिंपल। जब आपको किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर डिफ़ाइन करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, सिंपल। जब आप स्ट्रिंग के अंदर कोई डायनेमिक डेटा लिखेंगे तो उसके लिए आप टाइल्ड का यूज़ कर सकते हैं, सही है। डबल कोटेशन की जगह आप टाइल्ड लगाएं और फिर डॉलर का साइन लगाएं, 2 कर्ली ब्रैकेट, इन्हीं कर्ली ब्रैकेट को बंद करें और इसके अंदर आपको जो वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, सही है, वो लिख दें। मैं यहाँ पर फर्स्ट लूप जो हमने बनाई उसके अंदर हमने आई का जो है एक वेरिएबल बनाया है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। और मैंने जो जे का वेरिएबल बनाया है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सही है, सिंपल। और इसे हम कहते हैं टाइल्ड, सही है। एक निशान है टैब के बटन के ऊपर, लेफ़्ट कीबोर्ड के लेफ़्ट जानिब आपको टैब के बटन के ऊपर यह निशान मिलेगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कंसोल के अंदर जाएं और आउटपुट देखें कि हुआ क्या, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लूप्स चले हैं और किस तरीके से चले हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट लूप आई का वो चला है, सही है। उसका जब एक आइट्रेशन चला है तो सेकंड लूप जो नेस्टेड लूप था उसके 10 आइट्रेशन चले हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट लूप का दूसरा आइट्रेशन चला है और सेकंड लूप के फिर 10 आइट्रेशन चले हैं। इस तरह फर्स्ट लूप का 3rd आइट्रेशन चला है और सेकंड लूप का फिर 10 आइट्रेशन चले हैं, सही है। जब फर्स्ट लूप का एक आइट्रेशन चलता है तो नेस्टेड लूप के अंदर जो हमने डिफ़ाइन किया है, यानी 10 आइट्रेशन को हमने डिफ़ाइन किया है, तो वो 10 आइट्रेशन चलकर फिर जब मेन लूप है वो जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलता है तो नेस्टेड लूप के फिर 10 आइट्रेशन चलते हैं, सही है, सिंपल। जब एक आइट्रेशन चलता है तो वो देखते हैं कि मुझे आया और आइट्रेशन चलाना है या नहीं। जब वो देखते हैं कि ये आई का वेरिएबल या जे का वेरिएबल 10 से जो है स्मॉल देने हैं, यानी 10 तक आइट्रेशन चलाने हैं, तो फिर ये कहते हैं कि परफेक्ट है, ये दोबारा आइट्रेशन चलाते हैं, सही है। ये तब तक आइट्रेशन चलाएगा जब तक ये जो हमने नंबर डिफ़ाइन किए हैं ये कंप्लीट ना हो, सही है। इस तरह आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे।